अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे मुताबिक। मैं हूं आयशा खालिद और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सुहेल बड़ाइच। सुहेल साहब, हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद और तबसरा चलता ही रहता है। आज थोड़ी बात अपोजिशन से मुतालिक करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा बताइए, आप कल रात ही कतर से वापस आए हैं, उधर के निज़ाम में कोई ऐसी बात, कोई ऑब्जर्वेशन आप शेयर करना चाहें? बड़ा मज़ा आया वहाँ स्टे का। बड़ा नीट एंड क्लीन कंट्री है और बड़ा प्रोग्रेसिव कंट्री है। हर तरफ नई तामीर हो रही है और वहाँ पे फीफा का उनको मिल चुका है, फुटबॉल का जो आलमी टूर्नामेंट होता है उसकी अभी से तैयारियां जारी हैं। कई स्टेडियम बन रहे हैं और हर तरफ लगता है कि एक नया मुल्क तामीर हो रहा है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। और पाकिस्तानी वहाँ के बड़े प्रोग्रेसिव हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, मजदूर भी हैं जो वहाँ की मईशत में बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं। और इस वक्त कतर, आपको पता है, दुनिया के उन ममालिक में शामिल हो चुका है जहाँ गैस के बहुत बड़े ज़खायर हैं। और पाकिस्तान इस वक्त कोशिश भी कर रहा है कि LNG वहाँ से इंपोर्ट की जाए, लेकिन अभी तक कोई बड़ी नुमायाँ कामयाबी नहीं हुई। रेट्स के ऊपर मामला चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कतर आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए और भी ज़्यादा अहम हो जाएगा। ठीक है, अब जरा अपने मौजू की तरफ आते हैं कि हुकूमत को तो हम तबसरे का जो है ना वो तनकीद का भी निशाना बनाते रहते हैं, लेकिन अपोजिशन की बात जरा कम ही होती है। आज उस पर बात करते हैं। मुझे बताइए, पार्लियामेंट में जो अपोजिशन इस वक्त मौजूद है अपने किरदार को किस हद तक सूदमंद साबित कर रही है? पहली तो ये बात जान लेनी चाहिए कि अपोजिशन जमहूरियत के अंदर गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है, यानी उसने आगे चल के हुकूमत बनना होता है और उसकी भी जिम्मेदारी उतनी अहम है। जब भी हम किसी निज़ाम को देखते हैं कि निज़ाम ठीक नहीं चल रहा, तो हम सब हमारी आदत समझ लें या हमारा रवैया समझ लें, हम हुकूमत पे उंगली उठाते हैं और हम कहते हैं कि हुकूमत जिम्मेदार है। लेकिन मैं समझता हूं कि अवाम के वोट अपोजिशन को भी मिलते हैं, हुकूमत को भी मिलते हैं। जितनी एस्पिरेशंस हुकूमत के साथ होती हैं उससे कहीं ज़्यादा अपोजिशन के साथ भी होती हैं। और अपोजिशन मेरे ख्याल में वो रोल जो अदा करना चाहिए वो अदा नहीं कर रही, जबकि हुकूमत पे तो हमें गिले हैं ही, उससे तो शिकवे शिकायत हैं। अपोजिशन के साथ भी शिकायत है कि आप तो हमारे जज्बात का एहसास करें, आप तो हमारे मसलों को जो उजागर करना चाहिए वो करें। मेरा ख्याल है कि जो अपोजिशन है उस पे भी एक उंगली उठनी चाहिए कि आप भी अब ठीक हों। आप अपोजिशन को इतनी तनकीद का निशाना जो बना रहे हैं, इसका मतलब है हुकूमत को क्लीन चिट दे दी जाए? मेरा ये ख्याल है कि देखें, साल में 52 हफ्ते होते हैं, 51 हफ्ते हम हुकूमत पे तनकीद करते हैं। एक हफ्ता अपोजिशन पर भी तनकीद में सरफ होना चाहिए कि उन्होंने साल भर में क्या किया है, उन्होंने कौन सी पॉलिसियां बनाई हैं, उन्होंने कौन सी मुतबादल जो निज़ाम है, कोई उसके लिए मईशत के लिए, दहशत गर्दी के लिए और दूसरे इश्यूज पर वो क्या वो सामने क्या लेके आए हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अपोजिशन का भी दुनिया भर में एहतसाब होता है, सिर्फ हुकूमत का एहतसाब की रवायत नहीं है। अपोजिशन की कारकर्दगी पर भी सवाल उठते हैं और मैं समझता हूं कि हुकूमत भी अच्छी तब हो सकती है जब अपोजिशन अच्छी हो। मसलन ये बड़ा मशहूर मकूला है, ग्रेट लीडरशिप इजंट शेप्ड इन द एब्सेंस ऑफ अपोजिशन बट इन द प्रेजेंस ऑफ इट। यानी अगर बड़ा लीडर किसी ने बनना है तो वो तभी बन सकता है अगर अपोजिशन मौजूद हो। अगर अपोजिशन ही मौजूद ना हो तो फिर वो ना कोई जजमेंट ही नहीं होती कि ये बड़ा लीडर है, ये हुकूमत अच्छी है या नहीं अच्छी है। और दूसरी तरफ हुकूमत का भी ये फर्ज है कि अपोजिशन को अहमियत दे, उसकी राय को जो है जितनी उसकी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए उससे भी कहीं ज्यादा दे। और जो जमहूरियत का ये निज़ाम है इसमें अपोजिशन कोई आउटसाइडर नहीं होती। अपोजिशन जो है ये निज़ाम का हिस्सा होती है, पार्लिमानी कमेटियों के अंदर, स्टैंडिंग कमेटियों के अंदर वो शामिल होती है। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि एक तरफ तो हुकूमत अपोजिशन को उसका जायज हिस्सा दे और दूसरी तरफ अपोजिशन भी खड़ी हो, अपोजिशन भी कोई बोले, कोई अपनी पॉलिसियां लाए। आप पहले रोल तो बता देना कि पार्लियामेंट्री जो अपोजिशन है उसका रोल असल में है क्या? देखें, बरतानवी पार्लिमान जो है उसको मदर ऑफ द पार्लियामेंट्स कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले उसका वजूद में आया, उनकी प्रैक्टिसेस, उनकी जो रवायात हैं वो सबसे नुमायां हैं, दरख्शां हैं। तो उसके अंदर लिखा हुआ है द रोल ऑफ द अपोजिशन इज टू क्वेश्चन, सवाल करे, हर चीज के बारे में सवाल करे, एंड स्क्रूटनाइज द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट जो भी कर रही है उसको स्क्रूटनाइज करे, उसकी निगरानी करे, उसकी तफ्तीश करे, उस पर सवालात उठाए। ठीक। मेरा ख्याल है कि
इस वक्त पाकिस्तान की दोनों अपोजिशन पार्टियां और पाकिस्तान की मेन अपोजिशन पार्टियां ये वो रोल अदा नहीं कर रही कि हर चीज़ पर हुकूमत को क्वेश्चन करें, पार्लिमान के अंदर सवालात उठाएं, उन सवालात के ऊपर हुकूमत के अंदर एक खौफ हो कि हमसे ये पूछा जाएगा कि ये प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ क्या कोई सवाल उठाया गया, क्या दहशतगर्दी के बारे में कोई सवाल उठाए गए। और ये मुसलसल जो एहतसाब है अवामी, मसलन मेरी कौन नुमाइंदगी कर रहा है पार्लिमान में? आम आदमी की, बिल्कुल वो अपोजिशन है। ठीक है, अपोजिशन को चाहिए कि वो अवामी एहतसाब करे, हर मसले पर अपनी राय का इजहार करे, तभी जाके ये एक ऐसा फोरम बनेगा पार्लिमान जिसमें गवर्नमेंट भी हो और अपोजिशन भी हो। सुहेल साहब मानते हैं कि क्वेश्चन नहीं कर ली हमारी ऑपोजिशन, लेकिन तकरीरें और धरने तो बहरहाल करती है, उस पर बात करेंगे आपसे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। देखते रहिए प्रोग्राम मेरे मुताबिक।